नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष लग्न की और 2025 के राशिफल की। जब भी हम वार्षिक राशिफल की बात करते हैं तो जो लंबे समय के लिए बदलाव लेते हैं उन ग्रहों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। यानी कि गुरु, शनि, राहु और केतु ये लंबे अंतराल के लिए बदलाव लेते हैं। और सूर्य है, शुक्र है, बुध है, ये सब प्लैनेट्स जो है वो 15 दिन महीने के अंतराल पे बदलते रहते हैं। तो उसकी चर्चा हम मंथली राशिफल में कर सकते हैं, मगर यहाँ पर अब मुख्य रूप से जो बड़े ट्रांजिट है उसकी चर्चा की जाएगी। तो मेष लग्न वालों के लिए जो ये 2025 का जो वर्ष है वो किस प्रकार की संभावनाएं लेकर आता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ट्रांजिट की बात करेंगे और शनि का ट्रांजिट जो है वो सबसे पहला ट्रांजिट है इस साल का, जो लंबे समय के लिए। पहले शुरुआत करते हैं शनि की। तो शनि जो है आपके 11वें स्थान में से निकलकर आपके 12वें स्थान में जा रहे हैं और वहां पर ऑलरेडी राहु स्थित है और शनि राहु का एक कॉम्बिनेशन बनेगा 1.5 महीने के लिए, यानी कि ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए कॉम्बिनेशन होगा। और शनि जो है वो 29 मार्च को मीन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्र अवस्था में आएंगे। तो ये आपके 11वें स्थान के स्वामी बनकर 12वें स्थान में है। और यहाँ मुझे लगता है कि ये समय जो है, जो शनि का बदलाव 12वें घर में जाता है, इस समय में एक ही चीज कहूंगी कि ये जो 12th हाउस होता है वो व्यय स्थान है, हमारे जीवन का खर्च को बढ़ाता है ये। और ये शनि जो है वो, जैसे ये कोर्ट कचहरी के मैटर है तो वहां पर आपको काफी हद तक जो मैटर बहुत ही छोटे समय के अंदर खत्म होना चाहिए उसको लंबे समय के लिए लेकर जाता है। यहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट है या कोर्ट कचहरी में आपका कोई भी प्रकार का डिस्प्यूट चल रहा है तो वहां पर आपको परेशानी होगी। और स्पेशली कहा जाए कि यहाँ लाभ से ज्यादा यहाँ खर्च ज्यादा होता हो मुझे नजर आता है, व्यय और व्यर्थ का खर्च हो सकता है ये। क्योंकि ये दशमेश भी है तो आपको बहुत सारी लर्निंग एबिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा, आपके कार्यस्थल पे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी और आपके मेहनत को भी बढ़ाता है ये, साथ साथ में खर्च को भी बढ़ाता है। तो यहाँ आपके खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखना होगा। शनि यहाँ गुरु की राशि में है तो आध्यात्मिकता में बढ़ोतरी होगी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। मगर कोर्ट कचहरी के विवाद में डेफिनेटली आपको ध्यान रखना होगा। विदेश के कार्यों में संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी, मगर जो टेक्निकल पर्सन्स है, जो टेक्निकल चीजें सीखना चाहते हैं उनके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जो लंबे समय का कोई कोर्स करने के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए फिर भी फायदे कारक रहेगा। मगर यहाँ पर आपको शनि 12वें घर में जाने के बाद एक व्यर्थ के खर्चों की तरफ लेकर जाता है, तो इस पे आपको ध्यान देना होगा। ये शनि का एक दृष्टि संबंध आपके सेकंड हाउस पे पड़ेगा। देखिए, द्वितीय स्थान जो है आपकी सेविंग्स का होता है, तो जो भी आप सेव करेंगे या आप कहीं पर भी आप इन्वेस्ट भी करते हैं तो ये लंबे समय के लिए रहेगा। यहाँ एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि जो शनि का ये दृष्टि संबंध है, आपकी सेविंग्स कहीं आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको कभी लाभ नहीं होगा, लंबे समय के आप इन्वेस्टमेंट में ही फायदा ले पाएंगे। यहाँ जो ये वाणी भाव भी है तो आपकी वाणी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे, आप बहुत ध्यान पूर्वक अपने कार्य को कर पाएंगे। फैमिली के अंदर कोई भी मैटर है तो उसे रिजॉल्व करने के लिए मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। शनि का एक दृष्टि संबंध आपके छठे घर से जुड़ा हुआ है। 6th हाउस जो होता है वो लंबे समय के लोन को डिनोट करता है। अगर हेल्थ इश्यूज भी है तो यहाँ पर अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो भी बीमारी होती है तो उसके अंदर आपको लंबे समय तक मेडिसिन करनी पड़ती है, साथ साथ में ट्रीटमेंट के प्रति एक डिसिप्लिन रखना होगा। और यहाँ मुझे लगता है जिनको भी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ब्लड प्रेशर संबंधित समस्या है या कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या है, तो उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड मुझे लगता है कुछ खर्च होते हुए नजर आते हैं। फैमिली के अंदर भी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है कुछ खर्च आपको निभाने पड़ेंगे।
शनि का दृष्टि संबंध आपके नवम भाव से भी जुड़ा हुआ है। नवम भाव आध्यात्मिक चिंतन, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को दिखाता है। कुछ अच्छे कार्यों में, कुछ दान दक्षिणा में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि कहीं पर भी मास्टर्स के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसके लिए आपको मुझे लगता है कि काफी फायदे कारक परिस्थिति होगी। मगर यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। जहां पर भी आप पढ़ाई करने जाते हैं इजीली चीजें प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ये संघर्ष का प्रतीक है, संघर्ष करवाता है। यहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। अगर कहीं पर भी हेल्थ इश्यूज है उसको लाइटली नहीं लेना है। शनि वक्री होंगे तो कोर्ट कचहरी के मैटर के अंदर काफी विवाद क्रिएट करते हैं। जिनके भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद चल रहा है तो उनको यहाँ पर सतर्क रहना होगा। 13 जुलाई से 28 नवंबर तक आपके शनि वक्र अवस्था में 12th हाउस में है। तो इस समय के अंदर कोई भी आप बिजनेस में या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी के कहने पे कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, ये बहुत फायदे कारक परिस्थिति नहीं है। और अब यहाँ पर एक चर्चा करूंगी कि अप्रैल और मई के महीने में थोड़ा सा आप कोर्ट कचहरी के मैटर में सतर्क रहिएगा। यहाँ शत्रु हावी नहीं हो पाएंगे, मगर फिर भी मैं कहूंगी कि वो होता है ना कि व्यक्ति को मानसिक परेशानियां देता है, तो यहाँ पर ये मानसिक परेशानी आपको देने के लिए सक्षम है। अब यहाँ मैं एक ही चीज कहूंगी कि अब गुरु के ट्रांजिट की चर्चा करते हैं। तो गुरु जो है इस पूरे ही वर्ष 3 बार चेंज हो रहा है। तो शुरू के 4.5 महीने के लिए यानी कि 14 मई तक गुरु रहेंगे आपके द्वितीय स्थान में। उसके बाद 14 मई के बाद 1 जून 2026 तक मिथुन राशि के अंदर का ट्रांजिट है। मगर यहाँ थोड़े समय के लिए यानी कि 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का एक शॉर्ट ट्रांजिट है जो गुरु यहाँ पर स्थित होंगे आपके चतुर्थ भाव पर। तो यहाँ 3 ट्रांजिट है गुरु के। तो सबसे पहले शुरू का 4.5 महीने का ट्रांजिट देखते हैं कि जहां पर 12th लॉर्ड बनकर आपके द्वितीय स्थान में है और आपके भाग्य का स्वामी बनकर भी गुरु यहाँ पर है। तो ये जो समय है कि गुरु यहाँ क्योंकि ये सेकंड हाउस है, आपकी सेविंग्स का घर है, और गुरु यहाँ पर होने पर मैं एक ही चीज कहूंगी कि वाणी संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्राप्त करवाता है। आपकी फैमिली के अंदर कोई भी डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करने में मदद करता है। कुछ चीजें आपको भाग्य से हेरिडिटी की प्राप्त होती है यहाँ पर। और मुझे लगता है कि ये जो परिस्थिति है कि जहां पर आपका खर्च का स्वामी बनकर गुरु यहाँ बैठा है, तो ये भी आपकी सेविंग्स को खर्च करवाने में सक्षम है। तो मुझे लगता है कि जुपिटर यहाँ आपकी सेविंग्स को कहीं पर भी कोर्ट कचहरी के मैटर में खर्च करवाने में सक्षम है। तो अपने खर्चों के ऊपर अपनी सेविंग्स को बहुत बचा के रखिएगा। किसी को भी उधार पैसे देने से आपको बचना चाहिए। गुरु का दृष्टि संबंध आपके छठे घर में है, आपके अष्टम भाव पे और दशम भाव पे है। तो ये आपके कार्यस्थल को काफी मदद रूप बनता है। यहाँ पर आप जो भी काम करते हैं उसके अंदर फाइनेंशियल गेन आपको बने रहेंगे। कोई भी प्रकार की लोन की अवस्था भी है तो यहाँ पर जुपिटर लोन दिलवाने में सक्षम है। अगर शुरू के 4.5 महीने में कोई लोन लेना चाहते हैं तो गुरु के द्वारा यहाँ प्राप्ति के पूरे संकेत है। और ये एक है कि जो भी टीचिंग क्षेत्र में है, जो वाणी संबंधित काम करते हैं, उनको काफी लाभ होगा यहाँ पर। अब गुरु ट्रांजिट करेंगे 14 मई को। यहाँ 14 मई से 18 अक्टूबर तक गुरु का ट्रांजिट होगा और ये एक बहुत बेहतरीन ट्रांजिट है। यहाँ मुझे लगता है कि आपकी ट्रैवलिंग, आपको मार्केटिंग, सेल्स, इन सब से बहुत लाभ होगा। तृतीय स्थान के अंदर है और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि यहाँ विदेश यात्राओं के लिए बहुत सक्षम है ये। और यहाँ एक चीज है कि पॉजिटिव एक्सपेंस होंगे। अब जो खर्च होंगे वो पॉजिटिव होंगे। तो ये एक ऐसी अवस्था है कि गुरु के द्वारा आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे। आपको कहीं पर भी स्थान परिवर्तन, कहीं जॉब में बदलाव करते हैं इस समय के अंदर, तो बहुत बेहतर रहेगा। और मुझे लगता है कि ये एक आपको काफी करेजियस बना देते हैं। आपके कार्य के अंदर एक पॉजिटिविटी आप देख पाएंगे। अब गुरु के ये यहां से दृष्टि संबंध पड़ेगा आपके 7th हाउस पे, आपके 9वें भाव पे और आपके 11th हाउस पे। तो यहाँ पर भाग्य के अंदर बढ़ोतरी होती है, आपके आध्यात्मिक चिंतन में बढ़ोतरी होती है। यहाँ पर मुझे लगता है दान दक्षिणा
और साथ में आपको स्पिरिचुअल यात्राओं के लिए ये समय बहुत अच्छा है। यहाँ गुरु आने पर मुझे लगता है कि आपको काफी ट्रैवलिंग का मौका मिलेगा और स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग भी उसका एक हिस्सा रहेगा। भाग्य के साथ बढ़ोतरी, पिता से यहाँ लाभ होगा और साथ साथ में एक गुरु का दृष्टि संबंध जो आपके 7th हाउस पे पड़ता है, तो अगर जो लोग मैरिज करना चाहते हैं वहां पर उनके पास भी ऑप्शंस होंगे कि जहां उनको किस प्रकार के व्यक्ति के साथ अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति आपके जीवन में आएंगे, या अगर अरेंज मैरिज की तरफ भी जाना चाहते हैं तो भी यहाँ पर गुरु के द्वारा आपको बहुत ही अच्छे व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। तो मुझे लगता है कि ये ऑप्शंस देता है गुरु, वहां पर आपके मैरिज के योग बनते हैं तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। गुरु का दृष्टि संबंध 11th हाउस से बनेगा तो ये कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन, आप ट्रैवलिंग करेंगे उससे आपको काफी लाभ होगा, करियर में आपको बढ़ोतरी मिलेगी और मुझे लगता है कि ये गुरु के द्वारा आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब गुरु ट्रांजिट करेंगे, एक शॉर्ट ट्रांजिट है 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर चतुर्थ भाव में। अब ये व्यय का स्वामी बनकर आपके चतुर्थ भाव में है, मगर मुझे लगता है कि ये उच्च के गुरु हैं तो ये प्रॉपर्टी खरीदने के पीछे खर्च करवाते हैं या प्रॉपर्टी रिनोवेशंस के लिए ये समय बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा और प्रॉपर्टी के पीछे कुछ खर्च भी होगा, यानी कि हो सकता है कि कोई जमीन हो उसके ऊपर आप कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, या आपके मदरलैंड से कनेक्टेड कोई प्रॉपर्टी हो उसको रिनोवेट करवाना चाहते हैं, तो ये गुरु आपको 100% लाभ देता है और आपकी कोई प्रॉपर्टी से आपको बहुत अच्छे लाभ होंगे। अगर ये विवादित प्रॉपर्टी भी है तो यहाँ पर आपको मुझे लगता है कि जो भी रिजल्ट होंगे वो आपके लिए काफी फायदे कारक होंगे। तो आई थिंक इससे काफी आपको लाभ मिलेगा। तो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का समय प्रॉपर्टी के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर किसी की नहीं बन रही है प्रॉपर्टी या खरीदना चाहते हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो इस समय में आपका काम बनेगा ही बनेगा। गुरु का दृष्टि संबंध आपके 8वें घर से है, आपके 10th भाव से और आपके 12th हाउस से है। तो यहां बैठकर जो तीनों दृष्टियां हैं गुरु के द्वारा, मुझे लगता है हेरिडिटी की प्रॉपर्टी से लाभ है। यहाँ आपके काम के अंदर आपको बहुत मतलब पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाने में सक्षम है। कोई प्रमोशन रुका हुआ है बहुत समय से तो यहाँ पर आपको प्रमोशन की प्राप्ति होती है। गुरु के द्वारा 12th हाउस पे जो दृष्टि संबंध बनेगा ये स्पिरिचुअल कनेक्शन बनाने में सक्षम है, आपके आध्यात्मिक जर्नी में ये बहुत मदद करेंगे। कोर्ट कचहरी के अंदर आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, इस समय के अंदर आपके रिजॉल्व होंगे जो भी मैटर अटके हुए हैं। मेरे हिसाब से ये जुपिटर से आपको बहुत अच्छे लाभ हैं और प्रॉपर्टी बहुत सही तरीके से बन पाएगी और मुझे लगता है कि इसमें आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप जुपिटर की बात की जाए तो जुपिटर से आपको बहुत लाभ है। यहाँ पर एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि गुरु का वक्री अंतराल भी शुरू होगा, मगर ये 3य स्थान में होगा तो कोई भी स्थान परिवर्तन हो या कहीं पर भी बदलाव है तो वहां पर आपको पॉजिटिव अप्रोच ही प्राप्त होगा। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा इस साल, तो क्योंकि शनि 12th हाउस के अंदर है तो कुछ ना कुछ ये व्यर्थ के खर्चे या सेविंग्स के अंदर आपको परेशानी बढ़ाता ही बढ़ाता है, तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव अप्रोच तो रखना ही होगा। अब बात करते हैं राहु केतु की। देखिए राहु जो है आपके 12th हाउस में है और अब ये 11वें स्थान में आएंगे और केतु 6ठे घर से आपके 5वें घर में आ जाएंगे। देखिए ये एक बहुत अच्छा ट्रांजिट है क्योंकि अभी जो राहु चल रहा है वो 12वें घर में चल रहा है और कोर्ट कचहरी के मैटर को ये उलझाता रहता है, पर 18 मई के बाद मुझे लगता है कि यहाँ कोर्ट कचहरी के मैटर में क्लैरिटी होगी, जस्टिस होगा, न्याय मिलेगा। और अगर कोई कंफ्यूजन है आपकी लाइफ में, कुछ कंफ्यूज्ड आप हो कि आपके डायरेक्शन को लेकर कंफ्यूज्ड हो, विदेश के अंदर भी किसी भी प्रकार के कार्य के अंदर आपको बाधाएं आ रही है, तो वो डेफिनेटली राहु के निकलने से आपको काफी फर्क पड़ेगा। यहाँ एक चीज डेफिनेटली अगर कहीं कोर्ट कचहरी का मैटर है तो वो रिजॉल्व करने में मदद करते हैं, यहाँ राहु निकलने पे क्लैरिटी होगी। अब एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि राहु आएंगे 11वें स्थान में और 11वें स्थान में राहु बहुत अच्छा होता है और यहाँ जुपिटर की भी ट्रांजिट हो चुका होगा तब तक, तो आपको हर तरह से लाभ मिलेगा। मई के बाद आपको काफी रिलीफ है
और मुझे लगता है कि फाइनेंशियल गेन भी है, कुछ बदलाव भी होगा, तो पैसों से काफी अच्छा आपको लाभ होगा। राहु के द्वारा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। 11th हाउस का जो राहु होता है वो बहुत अच्छा माना जाता है और आपके लिए ये बहुत ऊंचे कॉन्टैक्ट्स, बहुत ही लाभकारी है। फाइनेंशियली आपको बहुत लाभ देगा ये। केतु छठे घर के अंदर है, तो केतु जॉब के अंदर चेंजेस, बदलाव से असंतुष्टि देता है। तो 18 मई के बाद केतु यहां से चले जाएंगे, तो जॉब के अंदर भी एक स्थायित्व आएगा। और मुझे लगता है कि ये 5वें घर में आने पे एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि कोई भी स्टूडेंट है, क्योंकि 5वां घर स्टूडेंट्स का होता है, तो 18 मई के बाद केतु पंचम भाव में आने पर रिलेशनशिप या लव रिलेशनशिप जो होता है उसके अंदर बाधाजनक क्रिएट करता है, यहाँ ब्रेकअप की परिस्थितियां क्रिएट करता है ये। 18 मई के बाद एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि ये 5वें घर के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं, एक कोर्स को छोड़कर बीच में से छोड़ देते हैं लोग, तो बीच में से छोड़कर आप किसी और कोर्स की तरफ चले जाते हैं, तो इस तरह के स्विच करने का जो प्रोसेस है केतु का, ये चलता ही रहता है। तो इसलिए कहती हूं कि ये बहुत गलत रहेगा। आप जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसको कंटिन्यू प्रॉपरली कीजिएगा, उसको बीच में से छोड़िएगा मत। किसी के बहकावे में आप किसी और कोर्स की तरफ चले जाते हैं, तो ये आपके लिए फायदे कारक नहीं रहेगा। यहाँ संतान का कहीं पढ़ने के लिए बाहर जाने का योग बनता है, तो संतानों से थोड़ी सी दूरी बनेगी यहाँ पर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये पॉजिटिव रहेगा। तो मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि लव रिलेशनशिप में 18 मई के बाद थोड़ा सा आपके लिए उतार चढ़ाव भरा समय है। आप बहुत संयम रखिएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए आपकी महादशा कौन सी है, अंतरदशा कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बर्थ चार्ट के अंदर। मगर मोटे रूप से देखा जाए तो इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी मेष लग्न वालों के लिए। तो जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।